है कि शोहर और बीवी में से एक हावी हो जाता है, या तो शोहर बीवी पे हावी हो जाता है या बीवी शोहर पे हावी हो जाती है। और जो हावी हो जाता है उसका झुकाव अपने पेरेंट्स की तरफ होता है और दूसरे को भी फिर उसका साथ देना पड़ता है। तो यही देखने में आ रहा है जी। पलवशा कुक्स ऑफिशियल पल्लो मासी जो हैं, उन्होंने अपनी 30वीं एनिवर्सरी मनाई, जिसमें उन्होंने अपने जितने भी अजीज़ रिश्तेदार जो यूके में होते हैं, जिसमें उनकी ममानी हैं, मामू हैं, फुप्पो हैं, आगे फिर उनके बच्चे हैं, उन सब को अपनी एनिवर्सरी में इनवाइट किया। नहीं इनवाइट किया तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इन लॉज़ को, अपने इन लॉज़ में से किसी को भी नहीं बुलाया। वो इस काबिल ही नहीं थे कि इसकी एनिवर्सरी में शामिल होते। इस पे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पल्लो मासी ने अपने इन लॉज़ में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया। और भाषण जो झाड़ा उसमें ये दिखाया कि वो रिश्तों की बड़ी कदर करती है। तो ये किस तरह की औरत है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप की तरफ से जो रिश्तेदार हैं उनकी कदर करती है, लेकिन अपने ससुराल वालों को जूती की नोक पे रखती है। तो फिर ये औरत किस तरह अच्छी माँ, अच्छी बीवी होने का खुद को क्रेडिट देती है। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख लें जी हमारी प्यारी इन्फ्लुएंसर्स का हाल, जिनको ये होश नहीं है कि हमारे कपड़े कितने बारीक हैं। इसमें से हमारी फिज़ीक नज़र आ रही है, इसमें से हमारी स्किन क्लियरली नज़र आ रही है, और औरत के जो छुपाने वाले हिस्से हैं, पार्ट हैं, बॉडी पार्ट्स, उनको किस तरह ये अपने व्लॉग्स में दिखा रही हैं। तो ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। नंगी टांगों के बाद अब पल्लो मासी ने अपने वो अपने क्या कहूँ, टांगों से ऊपर वाला हिस्सा भी नंगा दिखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं ना, आजकल सब कुछ चलता है। मॉडर्न हो गई हैं, अमीर हो गई हैं, अब तो बारीक कपड़े भी पहन सकती हैं, कोई बात नहीं। अपनी हसीन जो है वो चमड़ी दिखाएं, चिट्टी गोरी चमड़ी दिखा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। फिर जब हम बात करेंगे तो कोई ना कोई उठ के आएगा, फिर इनकी हिमायत करेगा, इनकी साइड लेगा। तो जो इस तरह के लोगों की हिमायत करते हैं ना, वो भी इन जैसे ही होते हैं। तो बहरहाल जी, आज की वीडियो जो है वो कोई फ़नी वीडियो नहीं है। आज कोई मैं हँसी मज़ाक नहीं करूँगी, ना मैं इसमें पंजाबी पे व्लॉग बनाऊँगी। आज ना चूहों वाली खाला को याद करेंगे, नीस सनानू। आज का जो वीडियो है पूरे का पूरा पल्लो मासी के ऊपर है। पल्लो मासी को शर्म से डूब मरना चाहिए। वो किस वजह से अपने आप को अच्छी माँ, अच्छी बीवी कहती है। उसको सिर्फ उसको चाहिए हस्बैंड 24 घंटे अपने लिए। आज की गुफ्तगू में भी उसने कहीं पर ये नहीं कहा कि शोहर के भी वालिदैन होते हैं, शोहर के भी भाई होते हैं, बहनें होती हैं, उसके भी रिश्तेदार होते हैं, उसके भी कोई जज्बात होते हैं। उसको भी अपने माँ बाप से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, उसको भी अपने पेरेंट्स के पास रहने की इजाज़त होनी चाहिए, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने की इजाज़त होनी चाहिए। सबको पता है कि इसके जो इन-लॉज़ हैं वो यूके में ही रहते हैं। तो इसने पहले भी अपने घर में बुला के अपने इन-लॉज़ की इंसल्ट की है। तो ये किस तरह अच्छी बीवी, अच्छी बहू, मतलब अच्छी बीवी तो ये नहीं है, जो अपने इन-लॉज़ की कदर नहीं करती, अपनी सास-ससुर की कदर नहीं करती, अपनी देवरानी-जेठानियों की कदर नहीं करती, अपने देवरों की, जेठों की कदर नहीं करती। तो ये सिर्फ़ अच्छी बेटी ज़रूर है, अच्छी बहन ज़भी होगी। ना तो ये अच्छी बीवी है, ना अच्छी माँ है, और ना ये अच्छी बहू है। यहाँ पे बैठ के बड़े-बड़े भाषण देती है, खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बनाने की आजकल कोशिश कर रही है, बड़े-बड़े टॉपिक्स ला रही है। लेकिन आज की वीडियो में इसने खुद को खुद ही एक्सपोज़ कर दिया है कि ये किस तरह का इंसाफ़ है, ये किस तरह का इंसाफ़ है कि आप एक एनिवर्सरी करते हो जिसमें आप अपने मायके की तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि जितने भी आपके फैमिलीज़ के लोग वहाँ पे यूके में मौजूद हैं। हालाँकि ये भी अच्छा खासा ट्रैवल करके आए थे। ये जो ममानी है, मामी है इनकी, ये कोई इतने करीब नहीं रहते। ये पिछले दिनों इनके कज़न की बेटे की, ये बच्ची की शादी थी, जिसमें ये अच्छी खासी ड्राइव करके वहाँ पे पहुँची थी, आपको याद होगा। और इनकी फुफ्फो जो हैं, जिनके बच्चे आए हुए थे, बेटियाँ बेटे आए हुए थे, फिर आगे उनके भी बच्चे आए हुए थे। इनकी फुफ्फो अभी भी वो ज़िंदा हैं। हाँ, उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं। और कुछ अरसा पहले जब रोमा आई थी इससे मिलने के लिए, तो ये तीनों बहनें हिना, रोमा और ये पल्लो मासी अपनी फुफ्फो से मिलने के लिए गई थीं। और वहाँ पे बैठ के इन्होंने बड़ा ड्रामा किया, बड़ी रोई-धोई, ओह हो आँसू बहाए। फुफ्फो है ना, फुफ्फो तो बड़ी प्यारी है ना। फुफ्फो बहुत अच्छी है, मामू-ममानी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपके रिश्ते करवाए हैं, और वो अम्मा के रिश्तेदार हैं, तो इसलिए लिहाजा अब्बा अम्मा के रिश्तेदार बहुत प्यारे हैं, अपने बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो शोहर है, उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? उसको तुम साला-साल अपने माँ-बाप से नहीं मिलने देती, साला-साल उसको इजाज़त नहीं होती कि जाके ये जब पाकिस्तान सॉरी, कुछ अरसा पहले इसको, ये पाकिस्तान आने से पहले इसको वो जो चक्करों वाली बीमारी है, जिसको ये विटिगो का नाम देती है,
वो इसको हुई थी, अगर आपको याद हो तो। उन दिनों में बिया पाकिस्तान आई हुई थी, अगर आप सब लोगों को याद हो। बिया की फैमिली में कोई शादी थी, जो इसकी देवरानी बिया है, जो अपने सास ससुर को संभालती है, वो आई थी पाकिस्तान। तो इसके हस्बैंड वहाँ पे कुछ दिन के लिए गए थे अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए, क्योंकि बिया वहाँ पे नहीं थी, और शायद वो कह के गए हों कि भाई कुछ दिन भाईजान आके रह लें अम्मी अबू के पास, क्योंकि इनके जो इसके सास और ससुर हैं वो अच्छे खासे बुज़ुर्ग हैं, और वो व्हील चेयर पे हैं। उनको एक मतलब 24 घंटे एक बंदे की ज़रूरत होती है। तो ये वहाँ पे जाके रहा था, जिसके बाद पलवशा मैडम की, पल्लो मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हुई कि हिना को बुलाना पड़ा। हिना तू कित्थे? हिना आई, फिर हिना ने कई दिन इसकी खिदमतें की, और इसने इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया, इतने ड्रामे किए, इतना तमाशा रचाया। और हिना ने आते ही एक ही सवाल किया था, और वो इसने वीडियो में लगाया, वो क्लिप इसने एडिट भी नहीं किया, जिसमें हिना कहती है कि भाईजान कित्थे ने, मैनचेस्टर गए हुए ने हैं। इसने ये कहा ताकि लोगों को पता चले कि मेरी इस कंडीशन में, जब मैं इतनी बीमार हूँ, तो मेरा शोहर मेरे पास नहीं है, वो अपने माँ बाप के पास है। ये है अच्छी बीवी, अच्छी बीवी। अब ये पैसा कमाने लग गई है, तो इसके शोहर का मुंह बंद हो गया है, वो इसको कुछ नहीं कह सकता। वो मैंने कहा ना, किसी एक को झुकना पड़ता है, किसी एक को एक के पीछे लगना पड़ता है। और शोहर अगर बीवी को अपने माहौल में ढाल ले, तो बीवी को शोहर के पीछे चलना पड़ता है। तो फिर ज़्यादा जो है वो शोहर का अपने रिश्तेदारों की तरफ झुकाव होता है, जारी बात है। तो बीवी को भी शोहर की बात मानना पड़ती है। तो यूँ बच्चे ददियाल के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। लेकिन इसकी बेटी की शादी हुई, इसने अपने सास ससुर से इजाज़त नहीं ली, ना अपनी बेटी को उनसे मिलवाने ले गई, ना इसके सास ससुर शादी में शरीक हुए। और क्योंकि वो भाई आ नहीं सकते, इसने रीज़न दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी तो चल के जा सकती थी ना, उसके पाँव में मेहंदी तो नहीं लगी थी। शादी के बाद भी वो अपने दादा दादी से मिलने नहीं गई। ये है जी अच्छी बहू, ये है अच्छी बीवी, जो आज भी राग हराप रही है कि भाई शोहरों को टाइम देना चाहिए, बीवियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बीवियां नेगेटिव माइंड हो जाती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं, फिर घर ख़राब होते हैं। तो सारी जिम्मेदारियां शोहर की हैं, तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं? तुमने क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं अपने अपनी मतलब क्या सबूत दिया तुमने? तुम्हें यूके ब्याह के लाए, तुम्हारी नंद ने तुम्हें वहाँ से चुना कि तुम जाओगी वहाँ मेरे माँ बाप की खिदमत करोगी, लेकिन तुमने क्या किया उनके साथ? या आके तुमने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली और उनको अकेले छोड़ दिया। वो तो अल्लाह भला करे, बिया का कि उसने आके उनको संभाल लिया। तो अब शादी पे इसकी बेटी नहीं गई मिलने। तो उन्होंने उसकी इसकी बेटी के लिए गिफ्ट भिजवाया था। जब इसने गिफ्ट अनबॉक्स, आज तो कितने मान से ये गिफ्ट खोल के दिखा रही थी ना, क्योंकि मायके की तरफ से तो जो आए थे, तो हर एक की कदर कर रही थी, बड़ी खुश हो रही थी और दिखा रही थी। और जब वहाँ से जो इसकी सास ने इसकी बेटी के लिए गिफ्ट भेजा था ना, कुछ मुझे अब याद नहीं है क्या था, कोई गोल्ड की चीज़ थी। तो इसने क्या कहा था कि ये मैंने ही अपनी सास को उसके बर्थडे पर दिया था, गिफ्ट किया था, या बर्थडे या एनिवर्सरी पर। तो ये मेरी ही दी हुई चीज़, मेरी सास ने कोई एहसान नहीं किया। बाद में जब उसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनाई थी, तो इसने वो चीज़ें वहाँ से हाइड कर दी, वहाँ से वीडियो को एडिट कर दिया। और इसने अपनी देवरानी के साथ, जो ज़िंदगी में पहली बार, इसकी देवरानी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही इसके घर आई है, और वो पहली बार जब इसकी बेटी की शादी थी इसके घर आई। उसके बाद ना, उससे पहले इसने उसको एक नाइट स्टे अपने घर नहीं करने दिया। सिर्फ उसके साथ 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। एक नाइट स्टे इसने उसको नहीं करने दिया, सिर्फ और सिर्फ डिनर करवाया और उसको अलविदा कर दिया। और वो फिर वहाँ पे होटल में स्टे किया उन्होंने। नेक्स्ट डे वो बारात में शामिल हुए, और फिर उसके बाद एक नाश्ता करवा के उनको टाटा बाय बाय कर दिया। तो इन लॉज के लिए तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में ना, तुम्हारे घर में जगह है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये हावी है अपने शोर पर। जाहिर बात है, जब बीवी का पलड़ा भारी होगा तो वो तो अपने मैके वालों को ही अहमियत देगी। तो सारी ज़िंदगी ये अपने बहन भाइयों के नाज नखरे उठाने में लगी रही, अपने भाइयों के मसले हल करने में। जो सबको पता है कि इसके भाई ने क्या किया था और किस तरह इन्होंने उसकी जान छुड़वाई, और जो भी मामलात हुए। फिर बहनों के ब्याह करने में, बहनों को आप सबको पता है कि उसने तो भाई साफ कहा है कि मेरे कंधों पे तो बड़ी जिम्मेदारी थी। जब मैं यूके रुखसत हुई थी, मेरे अब्बा अम्मा ने तो एयरपोर्ट पे खड़े होकर मुझे ये कहा था कि अब जा रही हो तो बाकियों की भी जगह बनानी है वहाँ पे, बाकियों को भी ब्याह के लेके जाना है। तो अगर वो अपने सास ससुर की खिदमत में लग जाती, तो फिर अपने बहन भाइयों को कैसे सेटल करती? तो ये है इन इन लोगों की दोगलापन, इन लोगों की मुनाफ़िकत, जो आके यहाँ पे बड़े बड़े बोल बोलते हैं, ख़ुद को बड़ी सत्ती सवित्री पवित्र औरतें साबित करती हैं। ये अच्छी बीवियाँ हैं, अच्छी माएँ हैं, जिन्होंने, ये अच्छी माँ जिसने अपनी दादा दादी से कभी बच्चों को मिलने नहीं दिया, उसने कभी बच्चों को दादा दादी की किस्से कहानियाँ नहीं सुनाई, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं बताई, चाचों से दूर रखा, चच्चियों से दूर रखा, और सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपनी बहनें, अपनी अम्मा, अपना अब्बा
और ये क्या भाषण झाड़ रही थी, फुफ्फो तो फलां तो ये तो कज़नें आती थी तो शादियाँ तो वो। तो जो तुम्हारी फुफ्फी की बेटी रोज़ रोती है बैठ के चैनल पे, तुम्हारे नाम की माला जपती है, जैसे कोई तस्बीह पढ़ते हैं वो तस्बीह पढ़ती है, उसके साथ तुम्हें क्या मसला है? वो भी क्लियर कर देती, उसका क्या कसूर था, वो भी क्लियर कर देती हैं। तो फिर हम मान लेते कि हाँ तुम बड़ी अच्छी हो। तो यूके वाली तो बड़ी असामियाँ हैं, इनके तुम्हारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, तो जाहिर बात है फिर उनको, उन एहसानात को तो तुम फरामोश नहीं कर सकती ना। तो बात तो तब थी ना जब बिना किसी मफाद, मतलब कि आप किसी को, अपने रिश्तेदार को आप प्रोटोकॉल दें या प्यार और मोहब्बत का इजहार करें। ये तो सब वो लोग हैं जिन्होंने तुम लोगों पे एहसान चढ़ाए हैं, तुम्हारी बहनों के तुम्हारे रिश्ते करवाए हैं। ठीक है, तुम्हारी फुफियों ने जो तुम्हारी अब्बा को पालती रहीं, पैसे भेजती रहीं, ठीक है, ये इस वजह से तुमने इनको इतने प्रोटोकॉल दिए। मदद तो तब था ना कि तुम सबको बराबर रखती, अपनी देवरानियाँ जिठानियों को भी बुलाती। वो ना आते तो फिर अलग बात थी, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक बार ये लफ्ज़ नहीं निकला कि भाई चाचू, बच्चों के चाचू या अपने देवर जेठ, किसी का नाम तुमने नहीं लिया सिवाय अपने रिश्तेदारों के। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।